चलो आपने जो चंबल नदी पढ़ी है मोटी मोटी उसका आप रिवीजन कर लो, फिर आज हम चंबल की सहायक नदियाँ पढ़ेंगे। सहायक नदियों से ही क्वेश्चन आते हैं। वर्तमान के 4 या 5 साल में चंबल नदी जो आपके मुख्य नदी है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, उससे क्वेश्चन आने ही बंद हो गए। अब क्या करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन जो नदियों से पूछे जाते हैं तो उन पे थोड़ा विशेष ध्यान देना। देखो कल हमने पढ़ा था चंबल नदी जिसको आप क्या कहते हो, राजस्थान की चर्मणवती और नित्यवाही नदी कहती है। ये आपके राजस्थान की सबसे लंबी नदी है जिसकी कुल लंबाई अगर सैटेलाइट से देखें तो 1050 51 इतना रह जाता है। राजस्थान में लंबाई है इसकी 135 और 252 क्या करती है, मध्य प्रदेश राजस्थान के बीच में सीमा का निर्धारण करते हैं। देखिए चंबल नदी का उद्गम होता है जानापाव की पहाड़ियां जो कहाँ पे आपके मध्य प्रदेश, ठीक है। यहाँ से ये नदी आपके एमपी में बहते हुए राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है, 84 गढ़ कहाँ है, राजस्थान में प्रवेश। अब देखो राजस्थान में प्रवेश करके जैसे ही थोड़ी आगे की तरफ जाती है, इस पर एक जलप्रपात स्थित है जिसका नाम है चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई कितनी है। अब यहां से थोड़ा सा आगे जाती है एक जगह कौन सी आ जाती है, भैंसरोडगढ़ पर पहुंचते इसकी एक सहायक नदी आती है इस तरफ से जिसका नाम है ब्राह्मणी। ब्राह्मणी नदी मिलती है भैंसरोडगढ़ के पास। अब यहां से आपको दुर्ग याद करना है, भैंसरोडगढ़ का दुर्ग जिसको राजस्थान का क्या कहा जाता है, वेल्लोर। किसने कहा, कर्नल जेम्स टोड। और कर्नल जेम्स टोड ने किस दुर्ग में रहने की इच्छा जाहिर की थी, भैंसरोड। तो ये जो दुर्ग है, अब आपको पूछेंगे कि भैंसरोडगढ़ जिसको राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है किन दो नदियों के संगम पे, चंबल और ब्राह्मणी। चंबल और ब्राह्मणी। अब देखिए यहां से 3 क्वेश्चन बना दिए इसने। अब यहां से ये पहले जाएगी कोटा, लेकिन अपन पहले बूंदी वाला देख लो, मोस्ट क्वेश्चन यहां से बन रहे। फिर आप चले जाओ कहां पे, बूंदी। बूंदी के केशवराय पाटन के पास, बूंदी का कौन सा कस्बा, केशवराय पाटन के पास चंबल नदी का पाट सर्वाधिक गहराई और चौड़ाई लिए हुए, सर्वाधिक और चौड़ाई लिए हुए है। वो कौन सी जगह है, उद्योग में आप पढ़ोगे केशवराय पाटन का एक क्वेश्चन और आता है। राजस्थान में सहकारिता के आधार पर चलने वाली जो शुगर मिल थी, उस शुगर मिल का नाम क्या था आपके, केशवराय पाटन। आपसे पूछा जाएगा सहकारिता के आधार पर चलने वाली शुगर मिल कौन सी है। अब बूंदी में इसमें एक सहायक नदी मिलती है जिसका नाम है, अब चांकड़ नदी का आपको आगे कुछ नहीं पढ़ना है भाई, सिर्फ आप एक परियोजना का नाम याद रखोगे और उस परियोजना का नाम क्या है। आपको परीक्षा में सीधा पूछा जाएगा चांकड़ परियोजना कहाँ चल रही है, बूंदी। बस खत्म। बूंदी में 2 क्वेश्चन। बूंदी के बाद अब आ जाओ आप कोटा। कोटा के देखिए 2 जगह है, पलिया में पार्वती, पलिया में और नोनेरा में कौन सी मिल गई। तो कोटा के 2 क्वेश्चन याद रखेंगे, पलिया में पार्वती और नोनेरा में काली सिंध। ये कोटा समाप्त। कोटा से चले जाओ आप सवाई माधोपुर। कहाँ चले जाओ, सवाई माधोपुर जाते ही इसमें यहाँ से एक नदी आकर मिल जाती है जिसका नाम है मेज। मेज सवाई माधोपुर में मिलती है। मोटी मोटी बात ये है, मेज कहाँ मिलेगी, सवाई माधोपुर में। बस इतना याद रखो। अब मेज कहाँ से निकलती है, कितनी लंबाई, वो बाद की बात नहीं, सिर्फ इतना ध्यान रखना मेज कहाँ मिल रही है आपके, सवाई माधोपुर। फिर सवाई माधोपुर के रामेश्वरम में इधर से जो आ जाती है बनास, इधर से आ जाती है सीप। तो बनास, सीप और चंबल ये तीनों यहाँ पे त्रिवेणी संगम का निर्माण करते हैं। चलिए यहाँ से आप आ जाओ करौली। करौली में ये नदी कोई भी क्वेश्चन नहीं बना रही। करौली के बाद चले जाओ आप कहाँ पे, धौलपुर में एक दुर्ग है जिसका नाम है, ये शेरगढ़ का जो किला है वो किला किस नदी के किनारे है। यहाँ से आप ले जाओ कहाँ, यूपी में मिला दो, मुरादगंज के पास किसमें, यमुना। तो अगर हम इसका बहाव क्षेत्र देखें तो बहाव क्षेत्र में देखो आपके एक तो आ जाता है चित्तौड़, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली। चित्तौड़ में कितने क्वेश्चन बनाए, कौन कौन से, 84 में प्रवेश, चूलिया जलप्रपात और भैंसरोडगढ़ दुर्ग। बूंदी में कितने क्वेश्चन बनाए, 2। बूंदी के अंदर आपके केशवराय पाटन के पास इसका पाठ सर्वाधिक गहराई और चांकड़ कहाँ मिल जाती है, आपको क्या याद रखना, चांकड़ परियोजना कहाँ चल रही है। चलिए 2। अब आ जाओ कोटा में, सिर्फ अभी एक बार के 2 क्वेश्चन बनाओ, पलिया में पार्वती और नोनेरा में काली सिंध। बस 2 नदियां मिला दो, बांध नहीं बनाने अभी। अब आ जाओ सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में 2 क्वेश्चन बना दो, एक तो मेज को मिला दो और एक रामेश्वरम में त्रिवेणी संगम करा दो। मोटी मोटी बात यही है। करौली में कोई क्वेश्चन, धौलपुर में एक क्वेश्चन बनाते हैं शेरगढ़, और धौलपुर से ये उस तरफ निकल जाती है यूपी की तरफ। अगर मोटी मोटी बात करूँ ना, 3 2 5 5 2 7 7 और 1 8 क्वेश्चन बनाती है। 2 ऊपर सवाई माधोपुर है ना, 10 क्वेश्चन।
कितने बनाती है ऑल ओवर। अगर हम इसको बहाव क्षेत्र की दृष्टि से याद करना शुरू कर देना तो आपके ये नदी आराम से क्लियर हो जाती है। चित्तौड़ में प्रवेश करवाया, चूलिया जलप्रपात बना दिया, भैंसरोडगढ़ के पास इसमें एक नदी मिला दी, फिर बूंदी में चले गए, केशवराय पाटन के पास इसका पाठ सर्वाधिक गहराई और चौड़ाई लिए हुए, एक चांकण मिला दो, चांकण मिला दो। फिर कोटा के पलिया में, नौनेरा में, फिर आप यहाँ आ जाओ सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में 2 क्वेश्चन, एक तो मेज नदी मिला दो, एक तो कौन सी नदी मेज, और एक रामेश्वर में त्रिवेणी संगम कर दो। करौली में ये कोई क्वेश्चन नहीं बनाएगी, और धौलपुर में एक क्वेश्चन। शेरगढ़ का किला, शेरगढ़ का जो किला है वो आपके स्थित है धौलपुर में, और आपको ध्यान रखना है भाई ये चंबल नदी के किनारे स्थित है। इतना क्लियर है। अब इसकी सहायक नदियां, मैंने वो सूत्र तो आपने पढ़ लिया, आप तो नाम बोल दो। घुस से क्या करेंगे, ये आपके चंबल की सहायक नदियां, क्या है चंबल की, मतलब हम ये कह सकते हैं कि सारी नदियां कहाँ जाएगी, बंगाल की खाड़ी में। बताओ घुस से क्या करोगे, गुंजाली, ठीक है। में से आपको ध्यान रखना है मेज, माँ से मांगली, माँ से क्या करोगे। अब 2 उपाय है तो एक पार्वती कर दो और एक परवन कर दो, पार्वती कर दो और परवन कर दो। ने से नेवज, का से काली सिंध, घोड़े से पछाड़ी लिख दो सीधा, घोड़ा तो लिखा हुआ है, घोड़ा पछाड़। को से कोठारी, को से क्या करोगे, ये चा से, अभी आपने पढ़ा है चांकण, और ये कु से कुन्नू, और एक और है कुराल। 2 नदियां हैं ये, ठीक है, कुराल है। से कुछ नहीं, बा से बनास, और वैसे कर दोगे ब्राह्मणी, और मारा से कुछ भी नहीं है। तो सूत्र क्या है, वापस बोलो। गुस्से में माँ पापा ने काले घोड़े को चाकू से बार बार मारा। मैं फिर कह रहा हूँ, इन नदियों को, जैसे गुंजाली हो गई, मेज हो गई, मांगली, ये इसका एक क्वेश्चन जरूर बनता है। इधर से कोठारी अच्छी है, इसको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। चाकण को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपने पढ़ लिया। चाकण परियोजना कहाँ पर है, बूंदी, बस कहानी खत्म। ये कौन सी है, कुन्नू और कुराल, नहीं पढ़नी, कोई ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ मामूली सी जानकारी रखनी है इनके बारे में। हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि 4 नदियाँ वहाँ पे दे दे, और आपसे कहे कि भाई निम्न में से बंगाल की खाड़ी में नहीं जाती है या जाती है। तो ये छोटी छोटी नदियों के जब नाम आ जाए ना, हर जगह सूत्र का यूज कभी नहीं करते। कई जो कहते हैं ना वो ट्रिक से पढ़ो, ट्रिक से पढ़ने का मतलब अपना कैरियर खराब करना है। हर चीज़ ट्रिक से नहीं होती। आपके वो चीज़ें ट्रिक से आप जरूर याद कर सकते हो जो बार बार एग्जाम में पूछी जा रही है और हमें याद करने में थोड़ी कठिनाई आ रही है। ऐसे तो ट्रिक ही ट्रिक हो गए सारे, नृत्यों के भी ट्रिक ले लिया आपने, ये नदियों के भी ट्रिक ले लिए, ऑल ओवर में ट्रिक ना। ये जैसे ये मोस्ट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इसका एक सूत्र हम बना सकते हैं। अन्यथा सूत्रों का यूज मेरे हिसाब से तो कंपटीशन की जो तैयारी करते हैं ना, उनको करने की आवश्यकता नहीं है। हमने एक पढ़ा था जगड़ू स्क्वायर बटा उबा बीना, वो मैंने इसलिए लिखाया था आपको क्योंकि एससी और एसटी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में आप कंफ्यूज होते हो कि अनुसूचित जाति की संख्या कहाँ पे सबसे ज़्यादा या प्रतिशत कहाँ पे, वहाँ कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने वहाँ पे सूत्र का यूज किया है। यहाँ नदियों वाला एक क्वेश्चन आता है, इसलिए यहाँ पे आपके सूत्र है। अन्यथा आपको ध्यान रखना है, कभी भी सूत्र बना के याद मत करो, सूत्र बना के याद करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं उनके आप बना सकते हो, ऐसा नहीं बैठ गए हर चीज़ का सूत्र से। गुरु जी सूत्र बताए जो मार्कन हो, एक ही सूत्र आपको नहीं आगे की भी हो गया भाई। आज हम पढ़ेंगे इस पे जो 4 बांध वाला भी एक बार देख लेते हैं, है ना, फिर आगे बढ़ते हैं। इधर से 4 बांध बना दो रे, ये का ये चित्र बना दो, ठीक है। अब एमपी पे इसमें एक बांध बना हुआ है, बोलो गांधी सागर, गांधी सागर बांध जो है वो यहाँ पे बना हुआ है। फिर आप राजस्थान में प्रवेश कराओ, देखे कहाँ कराऊं, 84गढ़, 84गढ़ के बाद आगे कौन सा प्रपात, और फिर एक चूली, है ना। अब आगे लो, अब यहाँ पे चित्तौड़ में एक और बांध बना दो, राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर, ये चित्तौड़ में है। फिर देखो क्रम से ध्यान रखें, जवाहर सागर, अगला कौन सा हो गया, जवाहर सागर, ये कोटा में है। पिकअप बांध मैंने बताया था आपको, कौन सा बांध है, पिकअप, और आखिरी कोटा बैराज, ये कौन सा हो गया, कोटा बैराज। परीक्षाओं में मैंने देखा है कई बार इनका क्रम पूछ लेते हैं कि उद्गम से आप अगर चलते हो तो बांधों का सही क्रम होगा, तो उद्गम से आप जा रहे हो तो बांधों में पहला कौन सा आएगा, फिर आप जाओगे राणा प्रताप, फिर कोटा बैराज।
इसकी मोटी मोटी बात आपको ध्यान में होगी। ये राजस्थान का भराव क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। भराव क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान का सबसे चौड़ा बांध है माही बजाज सागर। माही बजाज सागर एग्जाम में पूछा जाता है, चौड़ा कौन सा है सबसे ज्यादा? माही बजाज सागर। और भराव किस में है सबसे ज्यादा? राणा प्रताप। तो ये आपके इस पे बने हुए 4 बांध हो गए, नदी हो गई। आज हम पढ़ेंगे इसकी सहायक नदियां, चंबल की सहायक नदियां। थोड़ा ध्यान से देखना भाई। अरे वो सांबर झील में कौन सी नदियां गिरती हैं? मेहनता, रूपनगढ़, खारी और खंडेला। मेहनता, रूपनगढ़, खारी, खंडेला। हाँ, तो ये नदियां क्लियर हो गई आपके। मेहनता कहाँ गिरती है? ठीक है। अब देखिए, ये दक्षिणी राजस्थान की अगर हम बात करें, यहाँ आ गया आपके ये झालावाड़ वाला एरिया, ठीक है। और इस प्रकार से आप आगे इसको ले जाओ, ठीक है, मिला दीजिए, इस प्रकार से बना दो एक नक्शा छोटो, ठीक ठाक है, काम चल जाएगी, चलाना पड़ सिखाएं करा। अब देखो भाई, आपको पता है कि एक चित्तौड़ जो है वो खंडित बाग वाला इधर है, और एक जो चित्तौड़ है वो खंडित बाग वाला इधर है, यहाँ पे है ना। तो चंबल जो नदी है, जिसको आप क्या कहते हैं, वो आप इसका उपनाम बोलना, जिसको आप राजस्थान की कामधेनु, चरमनवती, नित्यवाही जो नदी कहते हैं, इस नदी का उद्गम कहाँ होता है? जानापाव की पहाड़ियाँ। ये राजस्थान मेरे को प्रवेश करेगी इस तरफ से। इधर वाला जो ये ना चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय, वो इस तरफ रह जाता है। चित्तौड़गढ़ मेन जो है वो इस तरफ रह गया। ये तो एक छोटा सा भाग है, यहाँ से ये प्रवेश करेगी आपके राजस्थान में। फिर आपके बूंदी ले जाओ, बूंदी में क्या करूँ, केशवराय पाटन के पास, और एक नदी मिला दूँ, कोटा के पलिया में, नौनेरा में, फिर आगे सवाई माधोपुर में, मेज, और फिर करौली, फिर करौली के बाद सवाई माधोपुर, धौलपुर से निकाल दूँ बाहर, हाँ, धौलपुर का शेरगढ़। इतनी मोटी मोटी आपको बात याद रखनी है। मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे प्रवेश नहीं करती। अब देखो, इसकी पहली सहायक नदी का नाम है ब्राह्मणी। बहुत ही मोस्ट नदी है भाई। देखिए, ब्राह्मणी नदी है वो इधर से निकलती है, इस चित्तौड़ से। और आप याद, मेरे हिसाब से ज़रूरत ही नहीं है, आपको ध्यान रखना है हरिपुरा की पहाड़ियाँ। ये हरिपुरा की पहाड़ियों से निकलती है। हरिपुरा की जो पहाड़ियाँ हैं वो राजस्थान में एक अभ्यारण्य है जिसका नाम है बस्सी अभ्यारण्य। बस्सी अभ्यारण्य कहाँ हो गया? फिर चित्तौड़ में। कहाँ हो गया? अब यहाँ से ये नदी निकली। अब निकलने के बाद देखो ये एमपी में गई, एमपी से फिर ये राजस्थान में आ गई, और कहाँ प्रवेश किया इसने? चित्तौड़ के दूसरे भाग में। और फिर आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर है भैंसरोडगढ़। जगह का क्या नाम है? भैंसरोडगढ़। यहाँ पे आपके ये आके मिल जाती है। इतना तो आपने चंबल में पढ़ लिया। अब आपको क्या पढ़ना है, ध्यान से देखिए। नंबर 1, चित्तौड़गढ़ में कहाँ से निकलती है? हरिपुरा की पहाड़ियाँ, और वो कहाँ पर आपके? मुझे एक बात बताओ, क्या ये चित्तौड़ के दोनों खंडित भागों को जोड़ने वाली नदी है? मोस्ट है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा चित्तौड़ के खंडित भागों को जोड़ने वाली नदी। 90% लोग या तो चंबल, क्योंकि चित्तौड़ का नाम आते ही चंबल ही चंबल है, जबकि चंबल जो है वो इधर बहती है। ये है मेन जगह चित्तौड़ की। तो आपको ध्यान रखना है, चित्तौड़ के खंडित भागों को जोड़ने वाली नदी कौन सी? ब्राह्मणी। एक क्वेश्चन तो ये हो गया इसका। कहाँ से निकल रही है? बस्सी क्या है एक। अब इस नदी के साथ एक नदी का नाम और याद रखो, ओरई। नदी का नाम क्या है? ओरई। और ब्राह्मणी नदियों का उद्गम किस अभ्यारण्य से होता है? बस ये कौन सा अभ्यारण्य? मोस्ट है। आपको ब्राह्मणी नदी से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ओरई और ब्राह्मणी नदियों का उद्गम किस अभ्यारण्य से होता है? ब्राह्मणी के 2 क्वेश्चन, एक तो खंडित भागों को जोड़ दिया, एक बस्सी अभ्यारण्य से निकल रही है, और तीसरा क्वेश्चन क्या है? आपको पता है कि यहाँ भैंसरोडगढ़ के पास मिलेगी, और वही भैंसरोडगढ़ का दुर्ग जिसको आप राजस्थान का वेलोर कहते हो, जिसको आप क्या कहते हो? राजस्थान का वेलोर। तो ये तो हम वहाँ पढ़ चुके, और अभी लिख लोगे। अब देखो, इस नदी को पूरा पढ़ लिया। अब एक नदी का नाम आ गया और, ये ओरई का आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ओरई परियोजना। सिर्फ छोटे से क्षेत्र चित्तौड़ में बहने वाली नदी है। तो ओरई परियोजना जो है वो कहाँ पर है? आपके चित्तौड़गढ़ में। चांकण परियोजना, ऐसे ही ध्यान रखें। कौन सी परियोजना? ओरई परियोजना कहाँ है? चित्तौड़गढ़। ओरई परियोजना कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़। अब ये नदी समाप्त। ब्राह्मणी नदी, इसका उद्गम हरिपुरा की पहाड़ियों से होती है। हरिपुरा की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? कभी अपने बब्बर शेरों के लिए फेमस रहा था बस्सी अभ्यारण्य, अभी तो कुछ नहीं, बाघ वगैरह पाए जाते हैं अभी। आपको ध्यान रखना है, वैसे बस्सी और वैसे क्या है? ब्राह्मणी। अगर आप थोड़ा सा यहाँ लॉजिक लगाओ कि बस्सी अभ्यारण्य से निकलती है ब्राह्मणी,
बस इसे कौन सी निकलती है? तो ब्राह्मणी और ओरई नदियों का उद्गम कौन सा अभ्यारण्य है? अब सिर्फ ब्राह्मणी खत्म, अब बताओ ओरई परियोजना किस जिले में चल रही है? ओरई परियोजना मोस्ट है, एग्जाम में पूछी जाती है। इस नदी का नाम आप आगे कहीं नहीं पढ़ोगे। फिर ओरई और ब्राह्मणी नदियां, बस क्लियर हो गई एक नदी पूरी। अब दूसरी इसकी जो सहायक नदी है, फेमस नदियों में ले लेता हूं मैं। तो चंबल में इधर से तो आ गई आपके एक ब्राह्मणी, क्लियर है। अब देखो इसकी एक और सहायक नदी है जिसका नाम है पार्वती। सहायक नदी का नाम क्या है? आपको ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। पार्वती नदी सीहोर क्षेत्र एमपी से निकलती है। आज तक तो एग्जाम में ऐसा इसका कोई क्वेश्चन आया नहीं है, तो थोड़ा ध्यान रखो तो सबसे बढ़िया। सीहोर क्षेत्र, क्षेत्र कौन सा है? सीहोर से निकलती है ये। सीहोर से निकल के देखिए ये आपके प्रवेश करती है इधर सीधा। देखो ये तो आगे आपके झालावाड़ झूलता हुआ, इधर वाला आ गया ये डबल में कोटा, दोनों तरफ से सीमा बनाने वाला कोटा। ये प्रवेश करती है आपके कहाँ? बारा। मैं फिर आपको कह रहा हूं, आपको ध्यान रखना है पार्वती बारा की नदी है, सिर्फ इतना याद रख लो। पार्वती जितने क्वेश्चन बनाएगी वो कहां से बनाएगी? बारा से। देखो यह प्रवेश करती है करियाहट। इतना डीपली मत जाओ, हर जगह का आप नाम करो। बड़ी नदियां जो प्रवेश करती है वो याद रह जाए तो बड़ी बात है, तो नोट्स में आप जरूर लिख लेना। लेकिन जब आपको इतना पता चल जाए कि पार्वती कहाँ की फेमस नदी, मतलब ये जितने भी क्वेश्चन बनाएगी वो कहाँ बनाएगी? बारा में बनाएगी। तो बारा में प्रवेश किया, करियाहट में। अब देखो बारा में जैसे ये थोड़ा सा आगे जाती है तो यहां पर ये रहा एमपी, ये रहा राजस्थान। चंबल के अलावा पार्वती राजस्थान की दूसरी ऐसी नदी है जो राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। करो चाहे 5 ही किलोमीटर, लेकिन सीमा पर बहने वाली नदी है। अगर ऑप्शन में आ जाए कि मध्य प्रदेश के साथ अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करती है, पहला ऑप्शन आ जाता है चंबल, दूसरा आता है पार्वती। नो डाउट ज्यादातर लोग क्या करेंगे, और तीसरा ऑप्शन आ जाता है दोनों, तो ज्यादातर लोग उसका उत्तर नो डाउट करके आएंगे चंबल। जबकि हमें याद रखना है चंबल और पार्वती दोनों ही अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करती है। आगे चलिए, अब देखिए थोड़ा सा आगे जाते ही एक जगह है, बहुत ही फेमस जगह है बारा की, उसका नाम है छबड़ा। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि छबड़ा है कहां पे? बारा में। छबड़ा कहां पे है? ये इस नदी के किनारे है छबड़ा। अब देखिए राजस्थान में एक विद्युत परियोजना चल रही है जिसका नाम है छबड़ा विद्युत परियोजना। जिसका नाम क्या है? छबड़ा विद्युत परियोजना। मैं तो आपको सीधी बात बताऊं क्या, आप नदी को तो साइड में रख दो, आप तो इतना याद रखना छबड़ा विद्युत परियोजना बारा में चल रही है। कहाँ चल रही है? इतना याद हो जाए तब याद रख लेना, छबड़ा विद्युत परियोजना को जल की आपूर्ति, छबड़ा विद्युत परियोजना को जल की आपूर्ति पार्वती नदी के द्वारा की जाती है। अच्छा, पार्वती किस जिले की फेमस नदी? बताओ, पार्वती लिफ्ट परियोजना किस जिले में चल रही है? पार्वती लिफ्ट परियोजना। 12 ही हो गया है यार, सारे क्वेश्चन 12 के बना रही है, क्यों डर रहे हो इतना? ये भी कहां पर है? तो बताइए पार्वती कहां की? 12 की फेमस। अच्छा, छबड़ा विद्युत परियोजना जिसको जल की आपूर्ति, अच्छा ये प्रवेश भी कहाँ करती है? 12 में, और सीमा का निर्धारण करती है। और अब आप देखो पलिया में पार्वती, यहाँ से ये कोटा चली जाएगी, ये ऊपर वाला देखो ये यहाँ से ये आ गया कोटा, और कोटा में जिस जगह का नाम है पलिया, पलिया में किस में मिल जाती है ये? चंबल में। पलिया में पार्वती, नौनेरा में काली सिंध। दोनों को साथ बोलते जाओ, पलिया में पार्वती और नौनेरा में। हो गया ये नदी वाला काम क्लियर। 2 नदियां हो गई चंबल की सहायक नदी। अब हम लेते हैं तीसरी। अरे पल्ले तो पड़ रहा है ना तुम्हारे? हाँ वो जरूरी है, नदियों का मामला है ये, थोड़ा मोटे मोटे याद कर लेना तो पर्सन। ये इधर वाले क्वेश्चन है, ये चंबल को ले जाओ आप इधर। ये आ गया झूलता हुआ झालावाड़, इधर थोड़ा झूला देते हैं। ये हो गया आपके 12, और ये इधर वाला दोनों तरफ से सीमा बनाने वाला कोटा। ये नदी आप पार्वती यहाँ से ले गए थे ना, सीहोर क्षेत्र है ना, सीहोर क्षेत्र याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो कोई समस्या नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं है। अगली जो इसकी सहायक नदी है उसका नाम है काली सिंध। मैं बोल के बता देता हूं, निखाते से मैं बता दूंगा, आपको ध्यान रखना ये भी एमपी से निकली। बागली गांव की पहाड़ियां, कौन सी गांव की पहाड़ियां? बागली गांव की पहाड़ियों से निकलती है, मतलब मोटी मोटी बात हमें याद रखना, मध्य प्रदेश से निकलती है। ठीक है, मध्य प्रदेश से निकल के देखो। अब मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, काली सिंध झालावाड़ की फेमस नदी है। काली सिंध कहाँ की है? मतलब ज्यादा क्वेश्चन कहाँ बनाएगी? लगभग सारे क्वेश्चन आपके कहाँ की बनाएगी? ये झालावाड़। तो प्रवेश भी झालावाड़ में करवा दो इसका।
परिवेश कहाँ हुआ, है ना, रायपुर के पास में। ऐसा याद नहीं करना भाई, कभी नहीं पूछेंगे कहाँ ये, ऐसा रायपुर के पास। आप गाइड वाइड में पढ़ लेते हो, बहुत बढ़िया बात है। मैं तो आपको इतना ही बता देता हूँ कि झालावाड़ में प्रवेश करती है। कहाँ करती है? अब देखो, जैसे ये झालावाड़ में प्रवेश करती है, थोड़ा सा आगे जाती है, एक जगह आ जाती है गागरोन। जगह का क्या नाम है? गागरोन में जैसे ये नदी पहुंचती है तो देखो यही एमपी से इस तरफ से आहू नदी आ जाती है। कौन सी नदी? सूसनेर की पहाड़ियां, एमपी। डरो मत, याद मत करना, कोई ज़रूरी नहीं है। ये हो जाए तो सबसे पहले बेसिक चीज़ क्लियर करो। बेसिक अपने मुख जबानी है ना, तो फिर आप डीपली जाओ। आपको यही पता नहीं है कि जो काली सिंध है वो कहाँ सारे ज़्यादा क्वेश्चन बना रही है, आप इसका परवेश, रियर, वोर, आहूर, ये नदियाँ याद करो, क्या मतलब है उसका? पहले तो बेसिक क्लियर होना चाहिए। अपना बेसिक ये है कि काली सिंध जो है वो झालावाड़ के सारे क्वेश्चन बनाएगी। अब झालावाड़ में गागरोन के पास पहुँचते ही कौन सी नदी आके मिल गई? आहू नदी मिल गई, और ये बना हुआ है गागरोन का दुर्ग, जो राजस्थान का फेमस औदुक दुर्ग है। औदुक को हम हिंदी में क्या, वो कहो तो जल दुर्ग। आपको परीक्षा में सीधा पूछा जाता है कि गागरोन का जो दुर्ग है वो किन दो नदियों के संगम पर है? आहू और बस मोटी मोटी बात ये है ना। औरंगजेब के द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा और मीठे शाह की दरगाह। औरंगजेब के द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा और मीठे शाह की जो दरगाह है वो गागरोन दुर्ग में है। और आपके परीक्षा में क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से कौन सा किला जो है वो बिना नींव के सीधा चट्टानों पे खड़ा है? गागरोन दुर्ग। भाई जहाँ दो नदियाँ मिल रही है तो नो डाउट फिर नींव थोड़ी खोदेंगे, वहाँ पे कोई पठार है, उस पठार के ऊपर बना दिया गागरोन का दुर्ग। कितनी विशेषता बताई गागरोन दुर्ग की? बिना नींव के सीधा चट्टानों पे खड़ा दुर्ग। कौन सा? गागरोन। फिर दूसरा क्वेश्चन ध्यान रखना, औरंगजेब के द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा और मीठे शाह की जो दरगाह है वो भी कहाँ पर है? गागरोन दुर्ग में है ना। तो संत पिंपा जी जो थे ना, प्रताप जी खींची साहब, वो भी आपके गागरोन के। खींची थे, मैंने उपनाम में बताया था, खींचीवाड़ा कहते थे गागरोन को पहले। क्या कहते थे? खींची चौहानों के द्वारा शासित होने के कारण क्या कहते थे इसको? खींचीवाड़ा के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ कोई समस्या नहीं है। अब देखिए, मैंने कहा कहाँ की फेमस नदी है? अच्छा, मैं अब कहूँगा काली सिंध लिफ्ट परियोजना। लिफ्ट परियोजना कहाँ पे है? अच्छा, यहीं पर देखो एक जगह है छापी। छापी लिफ्ट परियोजना या छापी परियोजना सीधा लिख लो। छापी परियोजना भी काली सिंध नदी के ऊपर है। कौन सी नदी के ऊपर है? कहाँ पर? झालावाड़। कहाँ पे है? काली सिंध सारे क्वेश्चन कहाँ के बनाएगी? झालावाड़ के बनाएगी। मोटी मोटी बात यह है, झालावाड़ में प्रवेश किया, झालावाड़ में ही गागरोन के पास आहू आके मिली। आहू का इतना याद रखना है बस, आहू आके मिल गई, और आपके गागरोन का जो दुर्ग है वो बना हुआ है। क्लियर है? इसको सही कर दो भाई थोड़ा। आगे देखो, फिर काली सिंध लिफ्ट परियोजना पूछते तो भी आपको कहाँ जाना? पार्वती कहाँ की? 12। पार्वती लिफ्ट परियोजना। छबड़ा विद्युत परियोजना। छबड़ा विद्युत परियोजना को जल की आपूर्ति। अच्छा, काली सिंध कहाँ की फेमस नदी? काली सिंध लिफ्ट परियोजना। काली सिंध पर छापी परियोजना, झालावाड़। छापी परियोजना झालावाड़, ठीक है। और झालावाड़ में ये क्वेश्चन बनाएगी। झालावाड़ के बाद ये थोड़ा सा आपके 12 वाले एरिया में बैठ के, और फिर कोटा के पलिया में पार्वती और नौनेरा में काली सिंध। तो कहाँ मिल गई? कोटा के नौनेरा। अब इसकी जो सहायक नदियां हैं वो थोड़ा हमें देखना पड़ेगा भाई। इसकी एक सहायक नदी तो आपने पढ़ ही ली, आहू। एक तो कौन सी पढ़ ली? आहू तो आपने पढ़ ही ली। तो आहू सूसनेर की पहाड़ियां हैं सारी एमपी। तभी कहते हैं कोटा संभाग सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है, लेकिन सारी नदियां तो आती है आपके एमपी से। एमपी से आती है लगभग सारी नदियां। अभी तक की जो हमने पढ़ी है वो सारी की सारी कहाँ की है? एमपी की चल रही है। अब इसकी एक सहायक नदी है, देखो यहां से आई थी पार्वती, क्रम देख लेना, इधर से आ गई काली सिंध, और अब ले लो भाई ये आ गई इसकी सहायक नदी परवन। सहायक नदी कौन सी हुई? तो पहले तो आप मुझे क्रम बताओ, मैं इधर से इधर तरफ जा रहा हूं तो आपके चंबल में बिजली वाली नदियों का क्रम बताओ। पार्वती, परवन, काली सिंध, आहू। काली सिंध और ये परीक्षा में पूछा जाता है, इसीलिए मैं आपको क्रम बताता जा रहा हूं अभी तक। पार्वती, परवन, काली सिंध और आहू। पार्वती 1 नंबर, फिर आएगी परवन। वहां पे क्या है? काली सिंध में मत अटक जाना। आप इससे इधर की तरफ जा रहे हो तो पहले पार्वती मिलेगी आपको, फिर मिलेगी परवन, फिर मिलेगी काली सिंध, फिर मिलेगी आहू। तो हमें ध्यान रखना है ये दो नदियों का, विशेष करके पार्वती परवन पास पास में है दोनों।
ठीक है। अब देखिए परवन नदी जो है, परवन नदी बारा की प्रसिद्ध नदी, पार्वती नदी बारा की फेमस, काली सिंध, झालावाड़। अब ये लगभग सारे क्वेश्चन जो है ना वो वही बनाएगी आपके। कैसे बनाएगी देखिए, सबसे पहले ये नदी भी झालावाड़ में प्रवेश करती है, झूलता हुआ ये झालावाड़ है, यहाँ पे प्रवेश कर गई है, ठीक है। कहाँ प्रवेश किया? झालावाड़, ठीक है। झालावाड़ में एक जगह है मनोहर थाना, जगह कौन सी है भाई? अरे बहुत ही मोस्ट है, ध्यान रखें, ये मनोहर थाना के पास प्रवेश करती है। कौन सी नदी? इसको एक बार पार्वती को मैं हटाता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। अभी आप सिर्फ अपना ध्यान कहाँ रखोगे? कहाँ प्रवेश किया? झालावाड़ में। झालावाड़ में आपने मनोहर थाना के पास परवन का प्रवेश करा दिया। जैसे ही प्रवेश किया और मनोहर थाना के पास पहुंची, इसकी एक सहायक नदी है काली खाड़, नदी को क्या नाम है? काली खाड़। ये आके इसमें मिल गई, ये आकर यहाँ मिल गई। आपको यहाँ से कुछ लेना देना नहीं है नदियों से, आप तो दुर्ग में चले जाओ। एक दुर्ग है मनोहर थाना का दुर्ग, जो कहाँ पर है? पड़ा होगा कहीं ना कहीं। मनोहर थाना का दुर्ग है, ये भी राजस्थान का फेमस जल दुर्ग है, जो किन दो नदियों के संगम पे बना है? परवन और काली खाड़। मनोहर थाना का दुर्ग किन दो नदियों के संगम पर? परवन और काली खाड़। सीधी, अगर आप याद करने का सीधा तरीका है, परवन को आप मनोहर थाना में प्रवेश करा दो और यहाँ एक नदी मिला दो काली खाड़, और यहाँ एक दुर्ग बना दो मनोहर थाना का किला। जो मनोहर थाना का किला है वो किन दो नदियों के संगम पर है? परवन और काली खाड़। अच्छा, परवन ने कहाँ प्रवेश किया? और यहाँ पे इस पे कोई परियोजना भी चला सकते हैं अपन, तो हम कहेंगे मनोहर थाना परियोजना। मनोहर थाना परियोजना। आपसे पूछे मनोहर थाना परियोजना किस नदी पे चल रही है? मनोहर थाना का नाम आते ही उत्तर क्या होना चाहिए? परवन। गागरोन का नाम आते ही उत्तर होना चाहिए काली सिंध। काली सिंध और आहू आपके नाम होना चाहिए, ठीक है। छबड़ा का नाम आते ही आपके दिमाग में सीधा पार्वती नदी आनी चाहिए। ऐसे मनोहर थाना का नाम आते ही कौन सी नदी आएगी? मनोहर थाना के पास पहुंचते कौन सी सहायक नदी? कौन सा दुर्ग बना हुआ है? किन दो नदियों के संगम पर? परवन और काली खाड़। परवन और, इतना क्लियर। अब आप ध्यान रखेंगे, अगर दुर्ग नहीं पूछ के आपको परियोजना पूछ ले कि मनोहर थाना, तो मनोहर थाना का नाम आते ही आना चाहिए परवन। मनोहर थाना बताओ, परवन नदी पर। मनोहर थाना परियोजना किस नदी पे चलाई जा रही है? परवन नदी पे। दो क्वेश्चन हो गए मोस्ट। परियोजना क्लियर, दुर्ग क्लियर। आप नदियां ही नहीं पढ़ रहे हो, साथ साथ हम काफी कुछ चीजें क्लियर करते जा रहे हैं। ये दुर्गों में आप पढ़ोगे, गागरोन वाला दुर्ग भी आप पढ़ लिया, चित्तौड़ भी आगे हम पढ़ते जाएंगे। देखते आगे चलते हैं। अब यहां से ये आ गया बारा। मैंने फिर बताया था कि ये बारा की फेमस नदी है। कहाँ की फेमस नदी है? पार्वती भी कहाँ की? इसने एक क्वेश्चन तो बना दिया, कहाँ से? झालावाड़ से। अब झालावाड़ से ये कहाँ चली गई? सीधी बारा में। देखो, बारा में एक जगह है जिसका नाम है शेरगढ़ अभ्यारण्य। शेरगढ़ अभ्यारण्य। शेरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर है? पहले तो ये ध्यान रखना, शेरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ है? ये शेरगढ़ अभ्यारण्य के मध्य से बहती है। कौन सी नदी? परवन नदी शेरगढ़ अभ्यारण्य के मध्य से बहती है। यहाँ एक दुर्ग है जिसका नाम भी शेरगढ़ का दुर्ग है। दुर्ग का क्या नाम है? जिसको कहते हैं कोषवर्धन का किला। कोषवर्धन का किला। ये कोषवर्धन का जो किला है, आपसे पूछे किस नदी के किनारे है? ये परवन के। कौन सी नदी के किनारे? परवन। और यहीं पे आपके इसको मिला दो, किस में ले जाके? काली सिंध में। काली सिंध की सहायक नदी है आहू और परवन। वापिस सुने, परवन आपके राजस्थान में प्रवेश करती है कहाँ पे? यहाँ कौन सी सहायक नदी? कौन सा दुर्ग? अच्छा, फिर मनोहर थाना परियोजना भी कहाँ चल रही है? झालावाड़ में चल रही है। पहले तो बहुत ध्यान रखिए, जो मनोहर थाना है गट है झालावाड़ में है, ये रट लेला। झालावाड़ याद रखनी है। झालावाड़ में मनोहर थाना। आपसे पूछे मनोहर थाना परियोजना किस जिले में चल रही है, आप तो कहे वहाँ नदी लेके बैठो, परवन परवन परवन। ऐसा नहीं, जगह भी ध्यान रखना। मनोहर थाना कहाँ है? चलो, मनोहर थाना परियोजना हो गई पूरी, ये भी हो गई। अच्छा, मैंने कहा था फेमस नदी कहाँ की? दोनों के दोनों क्वेश्चन यहीं पे बना रही है, ध्यान रखें। शेरगढ़ का जो अभ्यारण्य है, जिसको सांपों की प्रजनन स्थली कहा जाता है। किसको क्या कहा जाता है? सांपों की प्रजनन स्थली के रूप में ये फेमस जो है ना शेरगढ़ अभ्यारण्य, इसके मध्य से होकर बहने वाली नदी का नाम क्या करोगे आप? परवन नदी। कौन सी नदी? और यहीं पर एक दुर्ग स्थित है जिसका नाम है शेरगढ़ का किला। लेकिन नो डाउट, आप दिमाग में मत लो, शेरगढ़ का किला देंगे ना तो धौलपुर और बारा दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगे, क्योंकि शेरगढ़ का किला एक धौलपुर में है, चंबल नदी के किनारे, और ये जो बारा वाला है वो कौन सी है? परवन नदी के किनारे। तो दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगे। तो आपको कहेंगे कि शेरगढ़ का किला, जिसको कोषवर्धन का किला भी कहा जाता है, वो कहाँ स्थित है? भाई चीज याद रखनी जरूरी है। मैं फिर कह रहा हूं,
पहले तो ये तो क्लियर होना कि शेरगढ़ का किला और शेरगढ़ का अभ्यारण्य 12 में है, नदी तो बाद की चीज है, नदी तो बाद की चीज, आपकी ये चीज क्लियर होनी चाहिए। शेरगढ़ का अभ्यारण्य 12 में है, शेरगढ़ का किला जिसको कोषवर्धन का किला कहते हैं ये भी कहां पर है, 12 में। अब देखिए मेज नदी आपने डायरेक्ट मिलाई दी थी, चांकन आपने मिलाई दी, और बाकी अब आपके फेमस नदियों में एक नदी रह जाती है, जो रह जाती है कौन सी, बनास। अब देखिए मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। बनास और उसकी जितनी भी सहायक नदियां होगी वो सारी की सारी किस में मिलेगी, आपके चंबल में जाके मिलेगी ना। तो अब आपको मैंने फिर बताया था, एक बार और बता देता हूं। देखो बनास नदी जिसको आप क्या कहते हो, वन की वर्ण वशिष्ठी, इसकी दो विशेषताएं बताओ। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, और इस नदी का जलग्रहण क्षेत्र सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। तो आपको ध्यान रखना भाई, इस ये आपको पता है कि चंबल की सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है, तो ना आपको पता है कि इसकी जितनी भी सहायक नदियां होंगी इसका जलग्रहण क्षेत्र सबसे ज्यादा है ना। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 480 किलोमीटर है। तो इसका तो अफवाह तंत्र अपने आप में एक बहुत बड़ा अफवाह तंत्र होगा। तो हमें इसका अफवाह तंत्र याद करने का सीधा सा तरीका है, देखो ये एक राजस्थान की नदी है जो तीन त्रिवेणी संगम बनाती है। कितने बनाती है, तो सीधी सी बात है जहां त्रिवेणी संगम बनाएगी वहां इसमें नदियां गिरेगी तो वो इसकी सहायक नदियां होंगी। पहला बनाती है आसिंद, और ये आसिंद भीलवाड़ा में बिगोद है, वो वैसे मेन जगह तो कौन सी है, बिगोद में बनाती है ये पहला त्रिवेणी संगम। और यहाँ पर इसमें जो नदियां आके मिलती है वो कौन सी है, बेड़च मेनाल, बेड़च मेनाल, और हम ये अगर आप नाम लिखना चाहो तो हम लिख सकते हैं बनास। इसका मतलब ये दोनों सहायक नदियां किसकी हो गई, बनास की। एक तो यहाँ पे बना दिया तो एक ये डब्बा बना दो इधर का। एक और बनाती है ये राजमहल में बनाती है, राजमहल जो कहाँ पर है, तांबड़ा पत्थर के लिए फेमस जगह है। दो जगह पढ़ोगे आप राजमहल को, तांबड़ा के लिए फेमस है, किसके लिए, जिसको रक्तमणि भी कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, गार्नेट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे देखो इसमें एक मिलेगी खारी और एक मिलेगी डाई, खाई और खारी और डाई। तो आप इधर अगर लिखना चाहो तो फिर लिख सकते हो बनास। तो हम ये कह सकते हैं ये दोनों भी इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। फिर आगे आपको पता है तीसरी जगह वो अभी रामेश्वरम में हमने पढ़ा था। रामेश्वरम में ये खुद जाके मिल जाती है किसमें, चंबल में, चंबल, सीप और बनास। तो 3 त्रिवेणी संगम बनाया। तो मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि बनास की सहायक नदियां कौन कौन सी हो गई, बेड़च मेनाल। आप वैसे भी याद करोगे, इससे बढ़िया एक छोटी सी जगह और याद कर लो तो त्रिवेणी संगम अपने आप याद हो जाएगा। आप राजमहल जाते हो टोंक, तो वहां कौन सी नदी मिल जाती है, खारी और डाई। तो 1 2 3 4 तो होगी। इसके अलावा है एक है कोठारी और एक मोरेल। एक मोरेल है भाई, मोरेन नहीं है, कौन सी है, मोरेल। मोरेन जो नदी है ये माही की सहायक नदी है भाई। किसकी सहायक नदी है, मोरेन किसकी सहायक नदी, मोरेल किसकी सहायक नदी, बनास की। ऐसे ही ध्यान रखना, बनास जो है वो आपके चंबल की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, जबकि अनास जो है ये माही की सहायक नदी है। ये किसकी सहायक नदी है, ये थोड़े कंफ्यूज वाला ये क्वेश्चन तो पूछा भी गया था कि अनास कहाँ जाके मिलती है, बांसवाड़ा में मिल जाती है। तो ध्यान रखे, अनास किसकी सहायक नदी और बनास। ऐसे ही मोरेल किसकी है, मोरेन न किसकी है, माही की। ऐसे ही 2 नदी और बता दूं, एक है सूकड़ी और एक है सूकली। एक तो है सूकड़ी और एक है सूकली। इस सूकली ने सिप्पू भी किया करे, सूकली ने कहेंगे वे, थोड़ा अंतर ध्यान रखना। ये लूनी की सहायक नदी है, ये किसकी सहायक नदी है, जबकि सूकली जो है वो है पश्चिमी बनास की, पश्चिमी बनास की जो सहायक नदी है उसका नाम है सूकली। जल्दबाजी में हम कहीं सोच लें कि ये सूकली और पहला ही ऑप्शन आ जाए लूनी, तो लीलड़ी जोजड़ी मीटड़ी सूकड़ी की सगाई में बांडो जवाई सागी गुहिया, ये जो लूनी की सहायक नदियाँ, कहीं अटक जाओ आप, यहाँ पे अटकने की आवश्यकता नहीं है। चलिए लिखना शुरू कीजिए इसको बंद।